देखो मर्चेंट जो होते थे ना वो एकदम कारवान्स में शिप में चलते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा कीमती सामान होता था और वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। और कुछ रिलीजियस जो भगवान वगैरह को मानते थे वो भी एक गांव से दूसरी जगह जाते थे। वो अपने धर्म वगैरह की ज्ञान की बातें पहुंचाते थे इधर से उधर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे एडवेंचर के लिए घूमने के लिए जाते थे और इसी वजह से क्या होता था, उनके आइडियाज चेंज होते थे एक जगह से दूसरी जगह की। यहाँ पे कुछ खोज हुई, किसी ने कुछ चीजों का पता लगाया तो एक दूसरे के पास वो चीजें ऐसे शेयर होती है। अब ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आजकल लोग कैसे ट्रेवल करते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, पहले के टाइम पर अब में बहुत अंतर है। देखो पीपल क्या शेयर करते थे कि कैसे हम देखो अपने जो पत्थर है ना उनको ऐसी शेप देते हैं, ऐसे पत्थरों को यूज करते हैं। और फिर दूसरे लोग अपना बताते थे, उनका म्यूजिक अपना शेयर करते थे, अलग अलग तरीके के खाने बनाने के। तो सालों पहले ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। अब देखो नेम्स ऑफ द लैंड, जो हमारी ये लैंड है इसका नाम क्या है। हम यूज करते हैं दो नाम, इंडिया और भारत। आजकल तो ये न्यूज़पेपर कितना उठाता है। देखो इंडिया जो नाम पड़ा, जो इंडस है ना, इंडस रिवर, इसको क्या कहते हैं, सिंधु इन संस्कृत। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, इंडियन। और जो ईरानियंस और ग्रीक थे ना, वो 2500 साल पहले जब यहाँ पे आए थे वो इंडस को जानते थे कि हाँ इंडस के साइड हम जा रहे हैं, वहां पे लोग रहते हैं, हिंदोज इंडोज लोग रहते हैं। लैंड ऑफ द ईस्ट रिवर वो कॉल्ड इंडिया, की जो ईस्ट साइड में जो रिवर की जगह है ना उसको हम बोलेंगे इंडिया। और भारत कैसे आया, भारत क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल था कि कुछ लोग थे, उनको भारता बोलते थे। और वो कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में। ये और ये बात कहाँ बताई गई है, ऋग्वेद में। और फिर क्या बता रहे इस वाले में, अब हम देखेंगे कि कैसे पता लगाते हैं हम अपनी पास्ट के बारे में। ये देखो पहले तो ये पिक्चर दे रखी है ना, ये क्या है, एक मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। हम कैसे पता लगाते हैं कि पुरानी बुक्स को पढ़ के, जो बहुत पहले के टाइम पे लिखी गई थी उसको क्या कहते हैं। देखो मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे दे रखा है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हाथ से लिखी हुई ये ऐसी कुछ चीजें होती है। और ये नाम बना है मैन्यू, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है हैंड। और या तो ये देखो पाल्म लीफ पे लिखी हुई होती है या फिर पेड़ की बार्क पे लिखी हुई होती है, या ठीक है। तो ये अब तक ऐसे कुछ बची हुई है। तो देखो इतने साल पहले की जो मैन्युस्क्रिप्ट है काफी तो मतलब खराब हो गई, इंसेक्ट वगैरह ने खा लिया या फिर वैसे खराब हो गई, जल गई। कुछ बचे, जैसे कि पहले क्या होता था मंदिरों में ना संभाल के रखते थे ये सारी चीजें अच्छी अच्छी, अपनी कुछ सारी डिटेल्स लिख के आसपास के एरिया की, तो वो उस टाइम में बच गई है। और बुक जो होती है वो डील करती है सब टाइप के सब्जेक्ट पे, चाहे फिर वो जो लिखा होता था ना रिलीजियस बिलीफ हो, उनकी प्रैक्टिस की, कैसे लोग रहते हैं, मेडिसिन साइंस दवाई वगैरह के बारे में। और ये किस में लिखा होता, संस्कृत, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल लैंग्वेज में, ठीक है। उस टाइम पे ना संस्कृत लैंग्वेज जो एजुकेटेड लोग होते थे ना उनकी होती थी, प्राकृत जो नॉर्मल लोग है, ठीक है। और क्या करते हैं, कैसे पता लगाते हैं पहले के बारे में, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, जैसे स्टोन या फिर मेटल पे लिखा होता है। हम देखते हैं ना कि मंदिर वगैरह कुछ बना रखे हैं, जैसे स्तूप वगैरह बना दिया, उनकी दीवारों पे लिखा हुआ होता है, ठीक है, डिटेल। और ये क्यों लिखवाए जाते थे, मान लो किसी किंग ने ऑर्डर दे दिया और वहां पे लिखवा दिया कि लोग उसको पढ़े और फिर या फिर उसकी बातों को माने पढ़ के। या फिर क्या करते हैं, मान लो किसी ने कोई जंग लड़ी है, अपने बारे में लिखवाना है, राजा तो अपने बारे में वो लिखवा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रखा है, देखो इसकी क्या एडवांटेज होगी वहां पे सरफेस पे लिखवाने की इतनी मेहनत से। सिंपल सी बात है, लोगों पे वो अपनी छाप छोड़ रहा है ना राजा की, देखो मैं कितना महान हूँ, अपने बारे में लिखवा रहा है या कुछ और चीजें बनवा रहा है, ठीक है। और जो ये सारी पुरानी चीजें पढ़ते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इनमें क्या पढ़ते हैं, वो क्या चीज स्टडी करेंगे, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग। और ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, हमें जमीन के नीचे दबी हुई मिलती है। कुछ टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह, इन सब की हम स्टडी करके अपने पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक ना बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन हमें मिला है कांधार अफगानिस्तान के आज के टाइम पे, ये अशोका ने लिखवाया था। ये हम अपने जो चैप्टर 7 आएगा ना उसमें डिटेल में बता रखा है कि कैसे उसके बारे में हमें वो पढ़ के पता चला, ठीक है।
ये देखो पिक्चर हमें दिखा रखी है कि ये पहले के टाइम का पोर्ट है, ये हमें सील है। पहले ना कॉइन की जगह ये यूज करते थे। देखो आज के कॉइन कैसे और पहले के टाइम के कॉइन कैसे थे। ऑल्सो जो हमें देखो जानवर की कुछ बोन्स वगैरह मिलेगी, बर्ड्स की, फिश की, तो हम उससे क्या पता लगाएंगे, हम उससे ये पता लगाएंगे कि अगर घरों में मिल रही है तो यानी कि लोग इन इन जानवर को खाते थे। ठीक है, कोई प्लांट्स मिल रहा है जैसे कि ग्रीन वगैरह वुड मिल रही है जली हुई, तो उसे हम क्या अंदाजा लगाएंगे, अच्छा ये चीजों को यूज कर रहे थे। अच्छा क्या कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उनको क्लोथ ही मिलते होंगे, तो क्लोथ का मिलना तो बहुत मुश्किल है, वो तो जल्दी गल जाते हैं। क्या कह रहे हैं हिस्टोरियंस जो है ना कई बार वर्ड यूज करते हैं सोर्स। सोर्स क्या होता है, सोर्स मतलब हमें कहाँ से ये जानकारी मिली है, और हम जब सोर्स को ढूंढते जाते हैं तो हमारा जो पास्ट है ना एकदम एडवेंचर टाइप बन जाता है कि ढूंढने में मजा आता है चीजों को। अच्छा ये कैसे हुआ होगा, वो कहाँ क्या हुआ होगा। तो हम इसीलिए ना हिस्टोरियंस और जो अपने आर्कोलॉजिस्ट है ना इनको एज ए डिटेक्टिव भी देख सकते हैं, जासूस की तरह। ये सोर्स से क्लूज फाइंड आउट करेंगे और अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, जैसे डिटेक्टिव नहीं होते अपने सीरियल्स आते हैं टीवी में, एक सबूत मिलेगा फिर अच्छा ऐसे हुआ होगा ऐसे हुआ होगा, तो ये ऐसे काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है वन पास्ट पास्ट और मैनी, कि हमारा सिर्फ एक हिस्ट्री है बहुत सारी थी। तो इन्होंने क्या कहा है कि क्या आपने यह जो हम बुक है जो पढ़ रहे हैं इसका नाम नोटिस किया, इसका नाम है आवर पास्ट। एस लगा हुआ यानी कि हमारे खूब सारे पास्ट हैं। और कैसे है खूब सारे पास्ट, देखो क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग हिस्ट्री होती है। ये तो है नहीं सब इंसान के साथ सब कुछ हुआ होगा। फार्मर्स जो है वो अलग टाइप के रहते थे, तो हम फार्मर की अलग हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजा की अलग हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब ठीक है, और हर जगह के मान लो या इस एरिया के अलग लोग अलग टाइप से रह रहे हैं, इस एरिया के अलग टाइप से रह रहे हैं, तो इनकी हिस्ट्री में अलग पढ़ेंगे, इसके अलग पढ़ेंगे। जैसे हम अपने इंडिया की अलग हिस्ट्री पढ़ते, दूसरे कंट्री की अलग हिस्ट्री होती है। ठीक है, जैसे अगर हम आज भी देखें अंडमान जो है अपना आइसलैंड, वहां पे लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं और वहां पे फिश ही खाते हैं। लेकिन अपनी जो सिटी के लोग हैं वो डिपेंड करते हैं फूड सप्लाई पे, कि गाँव से उनके पास सप्लाई आ रहा है फूड हो के पैक्ड। ठीक है, तो कितना अंतर हो गया दोनों की, इसकी अलग हिस्ट्री बनेगी, इसकी अलग हिस्ट्री बनेगी। तो ऐसे ही सेम जैसे कि किंग की क्या होती थी, किंग की से रिलेटेड स्टोरी पढ़ेंगे तो उनकी बैटल्स वगैरह पढ़ेंगे, और और उनके रिकॉर्ड भी होते थे। लेकिन जो वो होते ना नॉर्मल लोग, हंटर्स फिशिंग करने वाले, उनकी कोई रिकॉर्ड भी नहीं होते, तो उनकी हमें हिस्ट्री फाइंड आउट करने में ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इसलिए उनकी क्लियर भी नहीं मिलती। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार ना क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे छोटे। वोट डू डेट्स मीन, की तारीख से आपका मतलब क्या है, तारीख होती क्या है, कैसे है, ये क्यों डिसाइड करी। ठीक है, हम जैसे देखते कैसे लिखते हैं, आज की तारीख लिख दी, महीना लिख दिया, ईयर लिख दी। ठीक है, जैसे 2000 साल लिख दिया हमने। हम ये कैसे मानते हैं, जो अपने जीसस क्राइस्ट थे ना उनके बर्थ से 2000 साल बाद का टाइम है ये 2000 मतलब इस ये हुआ। आज जो हम 2000 साल बोल रहे हैं ना, ये उनके पैदा होने के, भगवान जी के 2000 साल बाद। ये देखो जब हम लेटर लिखते हैं ना BC, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि भगवान के इतने साल पैदा होने के पहले। ओके, BC ये अभी हमने देख लिया। AD एनो डोमिनी, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भगवान जिस साल में हुए थे उसी साल में, ना पहले ना बाद में। देखो अब क्या कह रहे हैं, कभी कभी ना CE यूज कर देते हैं हम AD की जगह, और BCE यूज कर देते हैं BC की जगह। तो CE का तो मतलब हो जाता है कॉमन एरा, और BCE मतलब हो जाता है बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा तो अपनी देखो जो नॉर्मल साल चल रही है, और नॉर्मल साल से पहले भी चाहेंगे तो यानी कि कॉमन एरा के पहले का BCE, बिफोर कॉमन एरा। ऐसे ही कर कई बार हम BP यूज करते हैं, तो BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट से पहले। ठीक है, अब ये आ गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप इनको मैच करके देख लो आपको कितना याद हुआ है। अर्ली एग्रीकल्चर कहाँ था, फर्स्ट सिटी कहाँ पे था, इन सबको मैच करो। देखो फर्स्ट सिटी कहाँ पे होगा, अपना इंडस के पास थी। तो ऐसे ही अब हम